मूविंग ऑन टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला दो इक्वेशन हमने देख लिया। द फर्स्ट इक्वेशन was v is equal to u plus at. The second equation was s is equal to ut plus half at square. Now the third equation of motion is v square minus u square is equal to 2as, जहाँ पे सेम v का वैल्यू है फाइनल वेलोसिटी, u का वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी, a is acceleration and s is distance और displacement। तो यहां पे भी v, u, a और s है, तो s रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द ग्राफ। तो जैसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने ग्राफ बनाया था, इट वॉज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेयर दिस लाइन रिप्रेजेंटेड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v एंड टाइम t। यही ग्राफ था। इसी ग्राफ को यूज करके हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकालेंगे। सेम, अब यहाँ पे हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है इक्वेशन में, तो जैसे हमने सेकंड इक्वेशन में s की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे भी इन थर्ड इक्वेशन वी विल ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ s बट बाय अ डिफरेंट अप्रोच। वही चीज हमको निकालना है। हमको इस इक्वेशन ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन निकालने के लिए सेम एरिया ही निकालना है, लेकिन हमने पहले इसके दो हिस्से कर दिए थे, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। लेकिन इस इक्वेशन ऑफ मोशन में हम डायरेक्टली s का वैल्यू निकाल सकते हैं बाय फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ द ट्रैपिज्म। ये एक ट्रैपिज्म है जिसमें ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल हैं। दीज टू साइड्स आर पैरेलल एंड दीज टू साइड्स आर नॉन पैरेलल साइड्स। सो when we want to know about the area of the trapezium, it will be half into sum of parallel sides into the perpendicular distance between the two sides or the height of the trapezium. This is the formula to find out the area of the trapezium. तो इस एरिया को निकालने के लिए हमको लेना पड़ेगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। दो पैरेलल साइड्स हैं इसमें, एक साइड है ये छोटा साइड जो कि रिप्रेजेंट करता है u का वैल्यू को, और एक साइड है बड़ा साइड जो कि रिप्रेजेंट करता है 0 से v का वैल्यू को। तो u छोटा वैल्यू और v बड़ा वैल्यू। सो द सम ऑफ पैरेलल साइड इज u प्लस v मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। अगर हम इस ट्रैपिज्म को थोड़ा टिल्ट करके देखेंगे इस तरह से, तो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और ये हाइट है उस ट्रैपिज्म का। तो ये हाइट t है, कितना है 0 से लेके t तक। सो द हाइट ऑफ द ट्रैपिज्म इज t। हाँ, the third equation of motion is also called as position velocity relationship। जैसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पोजीशन और टाइम का रिलेशनशिप था, वैसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशनशिप दिखाता है। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये होता है कि पूरे इक्वेशन में सारे टर्म्स डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के टर्म्स में हो। तो एक टर्म तो ये है वेलोसिटी के टर्म्स में, ये जो टाइम का जो टर्म है उसको हम वेलोसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से v वॉज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो इसमें से अगर हम t का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, v माइनस u विल बी इक्वल टू a इंटू टी, और वी कैन राइट v माइनस u बाय a विल बी इक्वल टू टी। सबको एक एक करके इस तरफ ले आए, t को अकेला छोड़ दिए,
तो हमको t का वैल्यू मिल गया, दैट इज इक्वल टू v माइनस यू बाय ए। उस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, v माइनस यू बाय ए। So this implies S is equal to, this is half into V plus U into V minus U whole divided by A. Now from the algebraic expression A minus B into A plus B, algebraic identity अगर हम A minus B into A plus B करते हैं तो हमको A square minus B square मिलता है। तो उसी तरह से यहाँ पे V plus U into V minus U करेंगे तो हमको V square minus U square मिलेगा। So that will be equal to V square minus U square डिवाइडेड बाय 2a। 2a को अगर हम इस तरफ ले आएंगे इक्वल टू के, दिस विल बी इक्वल टू 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और वी विल री राइटिंग द इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम इजीली डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Next we will discuss about numericals.